हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कैन स्कॉलर्स। एंड आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हमारी एमआरआई मशीन का सबसे पावरफुल पार्ट है, ठीक है, जिसे हम मैग्नेट कहते हैं। ओके। एंड आज हम मैग्नेट को थोड़ा बेसिक पर बात करेंगे, ठीक है। एंड इसके फर्दर वीडियोस में हम मैग्नेट के कुछ टाइप्स एंड उसके फीचर्स पर भी डीप डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो आज हम मैग्नेटिक के जो बेसिक यूनिट्स होते हैं आज उसको समझते हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि आप लोगों ने तो हॉस्पिटल्स में एमआरआई रूम के बाहर वो बड़े बड़े डेंजर साइन बोर्ड तो देखे ही होंगे, राइट। तो वहाँ मेंशन होता है मैग्नेट इज़ ऑलवेज ऑन, है ना। आप जब भी एमआरआई रूम के बाहर पे जाओगे तो वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा होता है जिस पे बड़े बड़े टेक्स्ट में लिखा होता है मैग्नेट इज़ ऑलवेज ऑन। कभी सोचा है कि इसका मतलब क्या है? या अगर लाइट चली जाए या जनरेटर बंद हो जाए फिर भी ये मैग्नेट 24/7 साल के 365 दिन ऑन ही रहता है, ठीक है। एंड आज हम इसी की पावर को मेजर करेंगे एंड फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले अगर हमें किसी भी चीज़ की पावर को मेजर करना होता है तो हमें उसकी यूनिट्स पता होना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे हम वेट को किलोग्राम्स में मेज़र करते हैं, डिस्टेंस को मीटर्स में मेज़र करते हैं, एंड तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए हमारे पास में बेसिकली टू मेन यूनिट्स होती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ गॉस एंड द सेकेंड वन इज़ टेस्ला, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, गॉस एक छोटी यूनिट है, ठीक है, बिल्कुल सेंटीमीटर के जैसे, और टेस्ला वो एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हमें डिस्टेंस को मेज़र करना होता है तो हम सबसे उसकी बड़ी यूनिट जो है वो किलोमीटर होती है ना। तो हम उसको किलोमीटर में मेज़र करते हैं। बट अगर हमें एक डिस्टेंस को थोड़ी शॉर्ट डिस्टेंस है ना, उसको हमें मेज़र करना है तो हम उसको सेंटीमीटर्स, मीटर्स, ये छोटी यूनिट हो गई है डिस्टेंस को मेज़र करने की, है ना। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए जो सबसे छोटी बेसिक यूनिट होती है वो हमारी गॉस होती है, एंड जो टेस्ला होता है वो सबसे बड़ी यूनिट होती है जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेज़र करती है, ठीक है। तो फिजिक्स का एक कन्वर्जन रूल होता है, उससे याद कर लो कि एग्ज़ाम में ये बहुत पूछा भी जाता है, ठीक है। जैसे कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गॉस। मतलब कि जब आप 10,000 छोटे छोटे गॉस को ऐड करते हो तब जाकर एक टेस्ला बनता है, ठीक है। एंड इसी से आप गेस कर सकते हो कि टेस्ला सुनने में कितना छोटा लगता है पर इसकी पावर कितनी ज़्यादा है, ठीक है। अब ज़रा सोचिए कि हम जिस धरती पर खड़े हैं, हमारी अर्थ, वो भी तो एक मैग्नेट है। क्यों? मतलब अरे अर्थ भी तो एक मैग्नेट है, तभी तो कंपास हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन हमें शो करता है ना। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है पता है आपको कितनी होती है? वो सिर्फ 0.5 गॉस होती है, ठीक है। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सिर्फ 0.5 गॉस होती है। ये इतनी वीक है कि हमें फील भी नहीं होता है, हमें महसूस भी नहीं होता है, सोचो, है ना। या अब आपने घर जैसे कि जो फ्रिज की जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो हमारी 50 to 100 गॉस तक की होती है ना। तो अपने घर के जो फ्रिज के पास जाना, उस पर जो मैग्नेट जो चिपका रखते हैं ना, जो बच्चों के टॉयज होते हैं उनमें भी जो मैग्नेट होता है ना, वो अर्थ से 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है। समझ रहे हो कि जो टॉयज़ है, जो हमारे फ्रिज पे मैग्नेट जो चिपका रहता है, उसकी जो मैग्नेटिक की स्ट्रेंथ है वो हमारे अर्थ से 100 टाइम्स ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड जो उसकी पावर होती है वो हमारी अराउंड 50 to 100 गॉस के समथिंग कुछ होती है, ठीक है। अब समझे कि एमआरआई इतनी ज़्यादा पावरफुल क्यों है। बट जब हम एमआरआई मशीन की बात करते हो तो गेम वहाँ टोटली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल में जो एमआरआई मशीन से यूज होती है वो यूजुअली 1.5 टेस्ला की एमआरआई होती है ना। 3 टेस्ला की एमआरआई यूज होती है ना। तो 1.5 टेस्ला एमआरआई इज इक्वल टू 15,000 गॉस। क्यों? क्योंकि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गॉस, है ना। तो 1.5 टेस्ला एमआरआई इज इक्वल टू 15,000 गॉस, एंड 3 टेस्ला एमआरआई इज इक्वल टू 30,000 गॉस, ठीक है। जस्ट थिंक कि कहाँ हमारी अर्थ 0.5 गॉस पर है और कहाँ ये मशीन 30,000 गॉस पर वर्क करती है, ठीक है। मतलब एक 3 टेस्ला की एमआरआई मशीन हमारी धरती की मैग्नेटिक पावर से करीब 60,000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होती है,
ठीक है, ये कोई ऑर्डिनरी मैग्नेट नहीं होती है जो हमारे एमआरआई के अंदर में यूज होती है। ठीक है, अब चलो इसका मतलब समझते हैं। अगर गलती से बाय चांस कोई एमआरआई रूम में एक बड़ी सी लोहे की अलमीरा या फिर हैवी हॉस्पिटल बेड भी ले जाए तो ये मशीन उसे किसी खिलौने, किसी टॉयज की तरह उसे हवा में उठा लेगी और अपने पास खींच लेगी। जैसे कैपेसिटी कैन लिफ्ट कार 2000 kgs ईजीली, मतलब कि इस मशीन के अंदर पे इतनी पावर है कि ये 2000 किलो की कार को खींचकर अपने में चिपका सकती है। ठीक है, इसलिए एमआरआई रूम के बाहर पे बोर्ड लगा होता है नो मेटल्स अलाउड, लगा रहता है ना, नो मेटल्स अलाउड करके साइन बोर्ड लगे होते हैं, क्योंकि ये मशीन इंसान और मेटल में डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। जो भी लोहे का सामान हो, चाहे वो बॉडी के अंदर पे हो या बाहर पे, ये उसे बिल्कुल बुलेट की स्पीड से अपने पास खींच लेता है। समझे? अब शायद आप समझ गए होंगे कि एमआरआई की पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। अब इतना सब समझने के बाद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि कभी कि जब ये इतना खतरनाक है तो हम कितना बड़ा मैग्नेट को यूज़ क्यों कर रहे हैं? छोटा मैग्नेट भी तो यूज़ करना हमारे लिए तो सेफ रहेगा ना, तो हम छोटा मैग्नेट क्यों नहीं करते हैं, और ये बड़े बड़े मैग्नेट्स इतने टेस्लाज वाले हम क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है, जबकि हमारा छोटा मैग्नेट हमारे लिए सेफ है ना। तो इसका आंसर एक टेक्निकल टर्म में है जिसे हम कहते हैं SNR, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ठीक है, तो मेरे नोट्स के आप पे एंड में देखोगे तो हायर टेस्ला इज इक्वल टू बेटर SNR, मतलब कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ये SNR का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो आप इमेजिन करो कि आप एक क्राउडेड प्लेस में, जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली, जो जैसे कि सब्जी मंडी है ना, आप वहाँ पे हो जहाँ शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, मतलब नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप वहाँ पे धीरे से बोलोगे, मतलब कि लो टेस्ला, तो किसी को कुछ सुनाई भी नहीं देगा, है ना। लेकिन अगर आप वहाँ एक लार्ज लाउड स्पीकर, मतलब कि हाई टेस्ला से आप बोलोगे तो आपकी आवाज़ सबको क्रिस्टल क्लियर सुनाई देने वाली है ना। सो एग्जैक्ट एमआरआई में बिल्कुल यही होता है कि जितना बड़ा मैग्नेट होगा, मतलब उतनी ज़्यादा टेस्ला, वो उतनी स्ट्रांगली हमारे बॉडी के प्रोटॉन्स को पकड़ कर रखेगा। ठीक है, और हमें उतना ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा। अगर सिग्नल स्ट्रॉन्ग होगा तो इमेज क्रिस्टल क्लियर आएगी। ठीक है, SNR उसका अच्छा होगा तो इमेज हमारे पास बहुत अच्छी आएगी। समझे? एंड यही एक मेन वजह होती है कि हमारे ब्रेन की जो नर्व्स होती हैं, उन्हें देखने के लिए डॉक्टर्स 3 टेस्ला को प्रेफर करते हैं एमआरआई कराने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें जो नॉइस कम और सिग्नल ज़्यादा होता है। ठीक है, और हम इसलिए टॉलरेट करते हैं क्योंकि हाई टेस्ला ही हमें हाई क्वालिटी इमेज बनाकर दे सकती है। ये जो मैग्नेट का चक्कर है, ये क्या है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। लेकिन हमारे पास मैग्नेट तो तैयार है, बट इमेज बनाने के लिए हमें प्रोटॉन्स भी तो चाहिए, है ना। मैग्नेट तो रेडी है हमारे पास, जो हमें बहुत अच्छा SNR प्रोड्यूस करके देगा, हमारी इमेज बहुत अच्छी आएगी, है ना। बट उसके लिए हमारे पास प्रोटॉन्स भी तो चाहिए, जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। कहाँ? तो हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर्स हैं उनमें, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल में से सिर्फ हाइड्रोजन को ही क्यों चुना हमने, ऑक्सीजन या कार्बन को क्यों नहीं? तो इसका आंसर मिलेगा आपको एमआरआई इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में, जो इसके बाद वीडियो आएगी। एंड आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि एमआरआई के सीरीज़ की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे स्मार्ट।